हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हैंगिंग की परिभाषा कहते हैं। हैंगिंग वह स्थिति है जिसमें शरीर नेक के चारों ओर एक नोज यानी कि फंदा डालकर ऊपर लटकाया जाता है, जिससे नेक पर प्रेशर पड़ता है और रेस्पिरेशन रुक जाती है। मॉडर्न डिफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द वॉलेंट एस्फेक्सिया कॉस्ड बाय द सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाय द लिगेचर अराउंड द नेक। मतलब गले के चारों ओर रस्सी बांधकर ऊपर लटकाया जाए, जिससे सांस अवरोध उत्पन्न हो, उसे फांसी कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ हैंगिंग के प्रकार बात करें तो कंप्लीट हैंगिंग, जहाँ पूरा शरीर हवा में लटका रहता है और कोई भी भाग जमीन में नहीं छूता, उसे कंप्लीट हैंगिंग कहा जाता है। पार्शियल हैंगिंग, जब शरीर का कोई भाग जैसे पैर, घुटना, नितंब आदि जमीन पर छूता है तो उसे पार्शियल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग, नॉट हमेशा गले के पीछे ऑसिपिट में होती है। एटिपिकल हैंगिंग नॉट किसी भी अन्य जगह पर होती है, जैसे साइड या फ्रंट में। तो हमेशा अगर पीछे है तो टिपिकल हैंगिंग, अगर कहीं और पीछे की जगह कहीं और है तो एटिपिकल हैंगिंग। फांसी में मृत्यु के कारण क्या कॉजेज ऑफ डेथ हैंगिंग, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटने के कारण मृत्यु हो सकती है। लैरिंक्स और ट्रैकिया पर प्रेशर से एयर फ्लो बंद हो जाता है। वेनस कंजक्शन, वेनस मतलब जुगुलर वेन कंप्रेशन होने से ब्रेन में रक्त जमा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो आर्टरी है या जुगुलर वेन वगैरह है, ये दिमाग के लिए खून ले जा रहा है, तो क्या कर रहा है, खून दिमाग के लिए आना बंद हो गया, इससे आदमी की मौत हो सकती है। सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर जुडिशियल हैंगिंग में अधिकतर देखना पाया जाता है। इसमें क्या होता है, C2 का डिसलोकेशन हो जाता है या फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन कॉर्ड जाता है। ठीक है। वेगल इनहिबिशन, वेगन नर्व स्टिमुलेशन में सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वेगन नर्व स्टिमुलेशन हुआ जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। कैरोटिड आर्टरी अकल्शन, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। कैरोटिड आर्टरी अकल्शन हुआ तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, तो 2 मिनट बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, टंग प्रोट्रूडेड एंड सोलेंट, जो जीभ होगी या तो बाहर निकल आएगी और फूल जाएगी। ठीक है। फेस कंजेक्शन या पेल, मतलब जो शरीर का मुंह होगा वो पीला पड़ जाएगा। ठीक है। आइस ओपन और पार्शली ओपन, आंखें जो होगी हल्की खुली होंगी, पूरी तरीके से खुली होंगी। सलाइवा एक लटकता हुआ भाग, यानी फांसी में एक खास चीज़ देखी जाती है कि आदमी के मुंह से आदमी जिस तरफ उसकी मुंडी होगी उसके उल्टी तरफ से उसके सलाइवा निकलेगा। नेक पर लिगेचर मार्क, नेक पर जिस रस्सी या फांसी या धोती इसके मार्क दिखेंगे। ठीक है। जेनेटिलिया से इरेक्शन या सेमेनल डिस्चार्ज, मतलब अगर मेल है तो उस वहाँ पर सीमेन डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो सकता है, यूरिनेशन और डिफेकेशन हो जाए। ठीक है। साइनोसिस मतलब ब्लूइश कलरेशन आ जाएगा। ठीक है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, अगर पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखें तो एक्सटर्नल देखें तो लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। ऑब्लिक और नॉन कंटिन्यूस मिलेगा, अगर उसने फांसी लगाई तो नॉन कंटिन्यूस देखने को मिलता है। अगर स्ट्रैंगुलेशन हुआ तो कंटिन्यूस देखने को मिलता है। अब द थायराइड कार्टिलेज, मतलब थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अब कैसे होगा, ड्राई येलो ब्राउन पैचमेंट लाइक, कैसे होगा, ड्राई होगा, येलो होगा, ब्राउन पैचमेंट लाइक होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें बेस में अबरेशन स्कैरिंग हो सकती है, मतलब इसका बेस देखो तो अबरेशन और स्कैरिंग वगैरह, अबरेशन वगैरह देखने को, अबरेशन मतलब ग्रेशर वगैरह देखने को मिलेगा। सलाइवा ट्रेल देखने को मिलता है, मतलब मुंह का एक दिशा में लटकता हुआ झाग या लार, मतलब मुंह जिस तरफ से इधर साइड, अगर दाएं साइड उसका मुंह गिरा हुआ तो बाएं साइड से सलाइवा निकलेगा। फेशियल कंजेक्शन और पेलर, मतलब मुंह पीलापन में दिखाई पड़ेगा। साइनोसिस देखिए, हाथ और होंठ नीले पड़ जाएंगे। टंग प्रोट्रूडेड विद बाइटन समटाइम्स, मतलब कभी कभी ऐसा जीभ बाहर निकले, कभी कभी ऐसा जीभ दांत के बीच में मतलब कट जाती है। इंटरनल फाइंडिंग देखें तो नेक मसल्स को देखेंगे, नेक मसल्स कैसी दिखेंगी, कंजेस्टेड दिखेंगी। मसल्स रियली टॉन, मतलब इसमें मसल्स में टॉननेस नहीं होगी। ठीक है। फ्रैक्चर्स ऑफ हाइड्रोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज, ओल्डर इंडिविजुअल, अगर कोई बूढ़ा फांसी लगाता तो उसकी हाइड्रोइड बोन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है। कैरोटिड आर्टरी इम्पटी ड्यू टू कंप्रेशन, कैरोटिड आर्टरी अगर आप देखोगे तो वो इम्पटी होंगी। ठीक है। ट्रैकिया फ्लाइटेड और कंजेस्टेड, ट्रैकिया आप देखोगे अगर खोल के तो फ्लाइटेड होगा और कंजेस्टेड होगा। और लंग्स की बात करें, लंग्स कंजेस्टेड होंगे और समटाइम इफिसीमा, मतलब वहाँ पर श्वास अवरोध के चिन्ह दिखेंगे। ठीक है। जुडिशियल हैंगिंग की बात करें, भारत में फांसी की सजा प्रावधान CPRC 354 के तहत होता है। जुडिशियल हैंगिंग में डेथ टिपिकली फ्रैक्चर डिसलोकेशन, यानी कि C2 C3 के डिसलोकेशन के कारण होती है। ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, इंस्टेंट डेथ हो जाती है, इसमें तुरंत आदमी की मौत हो जाती है। लॉन्ग ड्रॉप कैलकुलेटेड एज पर वेट, मतलब जिस हिसाब से वजन होगा उसी हिसाब से उसे लटकाया जाएगा। ठीक है। वर्टिब्रा फ्रैक्चर, इसमें वर्टिब्रा फ्रैक्चर का हैंग स्पैन फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है। लेस कंजेक्शन एस्फेक्सियल साइन। ठीक है। सुसाइडल वर्सेस होमिसाइडल हैंगिंग, सर ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर पर पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल एंड होमिसाइडल हैंगिंग। ठीक है। जो रेड से लिखा हुआ है वो सुसाइडल है, ठीक है, और जो ऊपर आगे काले से लिखा हुआ है वो पूरा क्या है, वो उसके फीचर्स हैं। ठीक है।
ठीक है, जितना भी रेड से लिखा हुआ है वो सुसाइडल है, और जितना भी काले से लिखा हुआ है वो क्या है, होमिसाइडल है। ठीक है, सीन, अगर सीन की बात करें जिस जगह पर होगा, तो अगर सुसाइडल होगा तो लॉक रूम देखने को मिलेगा, अगर होमिसाइडल होगा तो आइसोलेटेड एरिया, साइंस ऑफ स्ट्रगल, हो सकता है मारपीट के चिन्ह देखने को मिले, अगर किसी ने किसी को जबरदस्ती लटकाया होगा तो मारपीट के चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें लिगेचर मार्क, तो इसमें कैसा होगा, ऑब्लिक होगा, अब थायराइड होगा, इसमें कैसा ऑब्लिक होगा मतलब तिरछा होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल होगा, बिल्कुल मतलब सीधा सीधा होगा। ठीक है, साइंस ऑफ स्ट्रगल होमिसाइडल में देखने को नहीं मिलते हैं, और सुसाइडल में मतलब होमिसाइडल में देखने को मिलते हैं, और सुसाइडल में मतलब अगर उसने सुसाइडल किया है, अगर सुसाइड किया तो काय मतलब झड़प के चिन्ह नहीं देखने को मिलेंगे। अदर इंजरीज बहुत, अगर उल्टी सीधी इंजरीज नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि उसने सीधा फांसी लगाई होगा, और उसमें अधिकतर देखने को मिलती हैं। सलाइवा ट्रेल इसमें देखने को मिलेगा, उसमें देखने को नहीं देखने को मिलेगा। फिंगर मार्क्स, फिंगर नेल मार्क स्ट्रगल, मतलब नाखून में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रगल के मार्क्स, और मे बी प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, ये भी कभी कोई 5 नंबर में पूछा आता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। कॉज की बात करें तो बॉडी सस्पेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट कंप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बॉडी पूरी सस्पेंडेड होगी। स्ट्रैंगुलेशन में एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट सस्पेंशन। ठीक है, लिगेचर मार्क ऑब्लिक होगा, उसका नॉन कंटिन्यूअस होगा, ऑब्लिक और नॉन कंटिन्यूअस होगा, इसका हॉरिजॉन्टल और कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फेस कैसा होगा, इसमें पेल होगा, उसमें कंजेस्टेड होगा। उसमें टंग कैसी होगी, टंग प्रोट्रूजन कॉमन है, इसमें टंग प्रोट्रूजन रेयर है। सलाइवा ट्रेल प्रेजेंट हो इसमें सलाइवा ट्रेल तो होगा ही होगा, इसमें अब्सेंट होगा। नेक इंजरी इसमें रेयर है, अनलेस जुडिशियल में होती है सिर्फ नेक इंजरी। कॉमन इसमें कॉमन होती है स्ट्रैंगुलेशन में। सुसाइडल पॉसिबिलिटी कॉमन है, इसमें रेयर है। ठीक है, होमिसाइडल पॉसिबिलिटी रेयर है, इसमें कॉमन, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन अधिकतर होमिसाइडल ही होता है। अब कि कोई अपना गला खुद दबा के थोड़ी ना मरेगा, उसे कोई ना कोई मारेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, न्यायिक चिकित्सक महत्व, डिटरमाइन द कॉज एंड द मैनर ऑफ द डेथ। मतलब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, आपको नेचर पता करना है, इसने सुसाइड किया, होमिसाइडल किया, एक्सीडेंटल, मतलब या तो सुसाइडल हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है। एक्सीडेंटल होता है बच्चों में, बच्चे रस्सी हाथ खेल ले तो अटक गए, तो वो वहाँ पर एक्सीडेंटल। क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी ने किसी को फांसी, किसी ने किसी की फांसी लगा के मार दी, तो वहाँ पर एक क्रिमिनल केस बन जाता है। डेथ सर्टिफिकेट प्रिपरेशन के लिए अगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हो, तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के आधार पर ट्रूथ डिटर्मिनेशन, पोस्टमार्टम के आधार पर आप ट्रूथ डिटरमाइन करोगे। ठीक है, क्रिमिनल सीन कोरिलेशन जरूरी है। ठीक है, निमोनिक्स फॉर हैंगिंग, हैंग HANG, S से हाइवर्ड बोन फ्रैक्चर, A से एस्फेक्सिया साइन, N से नेक लिगेचर मार्क, G से जेनिटल डिस्चार्ज, E से आइज ओपन कंजेस्टन, D से ड्राई पैचमेंट नील मार्क। तो इसकी निमोनिक्स क्या, इसके फीचर्स की निमोनिक क्या, हैंग्ड, S से हाइवर्ड बोन फ्रैक्चर, A से एस्फेक्सिया साइंस, N से नेक लिगेचर मार्क, G से जेनिटल डिस्चार्ज, E से आइज ओपन कंजेस्टन, ड्राई से ड्राई पैचमेंट लाइक मार्क। संभव सवाल इससे क्या क्या आ सकते हैं, 2 सवाल है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग की परिभाषा और प्रकार लिखिए, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में अंतर लिखिए, जुडिशियल हैंगिंग क्या नॉर्मली नहीं पूछता, पोस्टमार्टम हैंगिंग संक्षेप में लिखिए नहीं पूछता, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ हैंगिंग साथ में इसके डाल देगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।